हिजाब और मास्क को लेकर के बात चल रही है कि उसको बाहर उतरवाया जा रहा है। क्या आप लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं, केवल हेलमेट के लिए। अगर हेलमेट नहीं उतारते हैं तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हेलमेट उतार दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है और हमारे यहाँ पर ये प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि कैमरा लगा के रखिए। तो हम लोग कैमरा उनको हेलमेट हटा देने के लिए बोलते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर चल रही है कि बिहार में यूपी के तर्ज पर यहाँ भी ज्वेलरी शॉप में कोई भी हिजाब या मास्क या हेलमेट लगाकर नहीं जा सकेंगे, नोटिस चिपकाया गया है। इसको लेकर के हमने ग्राउंड पर जानने की कोशिश की और सीधे तौर पर सर्राफा संघ के पाटलिपुत्रा सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सर है। सबसे पहले हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ माजरा है, इस खबर में कितनी सच्चाई है। तो सर, ये जो बातें चल रही है कि हिजाब, मास्क या हेलमेट लगा के नहीं आ सकते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने निर्देश दिया है क्या? पाटलिपुत्र सराफा संघ की ओर से इस तरह की कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। पाटलिपुत्र सराफा संघ कभी भी इस तरह का दिशा निर्देश नहीं दिया है। इलेक्शन के समय में, उस समय जब गर्मी पड़ रही थी, जब हम लोग पिछले इलेक्शन के समय में भी या इस बार भी जब गर्मी पड़ रही थी, तो हम लोग ने कुछ सावधानी बरतने का कहा था, जिसमें दुकान में लाइट पूरे जलाने के लिए कहा था, कि इसलिए कि दोपहर में जब तीव्र रोशनी रहती है रोड पर, तो दुकान में रोशनी कम होने से अंधेरापन लगता है, तो रोड पूरी रोशनी जलनी चाहिए। लंच आवर में सारे भी दुकानदार को हम लोगों ने सदस्यों को कहा था कि एक बार में स्टाफ को छुट्टी न दें, बारी बारी से छुट्टी दें, और जब दुकान में बुजुर्ग रहे तो उनके साथ में कोई और भी आदमी दुकान में रखे। ये इस तरह की दिशा निर्देश दिए थे। जहां तक हेलमेट का सवाल है, अमूमन सभी ग्राहक जो आप दुकान में प्रवेश करते हैं तो हेलमेट उतार ही देते हैं। अगर हेलमेट नहीं उतारते हैं तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हेलमेट उतार दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है और हमारे यहाँ पर ये प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि कैमरा लगा के रखिए। तो हम लोग कैमरा उनको हेलमेट हटा देने के लिए बोलते हैं। ये बात कही जा रही है कि ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड फेडरेशन, गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से इस तरीके के, उन लोगों से आप लोगों का क्या कनेक्शन? क्या आप लोग भी उन लोगों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं क्या? ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन जो भी है, ये अभी जुमा 8 दिन का पैदाइश हुआ संगठन है। इसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। 1977 से पाटलिपुत्र सराफा संघ है। पाटलिपुत्र सराफा संघ अपने स्तर पर जो भी डिसीजन लेती है, सदस्य उसका ही डिसीजन मानते हैं। और पाटलिपुत्र सराफा संघ के जो सदस्य हैं पूरे पटना में, जहां जहां मैंने आपको बताया है, पटना में बाकरगंज बारी रोड में है, डाक बंगला है, फिर उसके बाद आपको अशोक राजपथ है, राजा बाजार, जगदेव पथ और अशोक राजपथ पर ये सारा मछुआ टोली, ये सारे जो है सदस्य हैं। यहाँ पर उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिला हुआ है। ये लोग वोट्स देते हैं। हर 4 साल पर यहाँ इलेक्शन होता है। और बाकी हम लोग कोई भी ऑल इंडिया बॉडी वगैरह इस तरह की संस्था से कोई हमको हिजाब और मास्क को लेकर के बात चल रही है कि उसको बाहर उतरवाया जा रहा है। क्या आप लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं, केवल हेलमेट के लिए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।